Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 13Al27 परमाणु में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को लिखना है। आपको 13Al27 में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। देखिए, आपको एक बात मालूम है कि आपने लिखा 13 और फिर ये Al लिखा, ये 27। ये जो होता है वो बताता है कि इसको है परमाणु भार को या परमाणु द्रव्यमान को। ये जो होता है वो किसको बताता है? वो बताता है परमाणु क्रमांक को। ठीक है ना। अब आपको एक बात ये समझ में आती है कि परमाणु क्रमांक को आप Z से रिप्रेजेंट करते हो, दिखाते हो, परमाणु भार को आप A से दिखाते हो। प्रोटॉनों की संख्या जो होती है, प्रोटॉनों की संख्या जो होती है ये बराबर होती है परमाणु क्रमांक के। तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या है? परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक कितना है? 13। इसका मतलब कि प्रोटॉनों की संख्या होगी 13। ये तो हमें समझ में आ गई। अब न्यूट्रॉनों की संख्या देखिए, तो जो परमाणु भार होता है, परमाणु भार बराबर होता है न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या और प्लस प्रोटॉनों की संख्या। प्लस क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है ना। तो न्यूट्रॉनों की संख्या हमको पता करनी, मान लो n हो गई। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 13 है। परमाणु भार दिया है क्या? हाँ दिया है। कितना दिया है? 27 दिया है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 27 में से 13 को हट माइनस कर देंगे, ये इधर साइड आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना। तो 27 में से 13 माइनस किए तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 14 आ जाएगी। यानी न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है और प्रोटॉनों की संख्या 13 है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।